हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड आइसोमेरिज्म। आज ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम समझेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है और आने वाले लेक्चर्स में हम आइसोमेरिज्म के बारे में समझेंगे। आइसोमेरिज्म क्या है और आइसोमर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एक बार डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्चुअली द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, अभी बताती हूँ क्या है ये। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स in 3 dimensions, 3D, 3 dimensions is called stereochemistry. साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को 3 डायमेंशंस में स्ट्रक्चर को उनकी स्टडी करते हैं, उसी को हम स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स हैं इसके कि हम मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज सॉ-हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। सॉ-हॉर्स रिप्रेजेंटेशन अगर कोई मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल ये लेती हूँ मैं C2H6, इसकी स्ट्रक्चर अगर मुझे 3 डायमेंशंस में बनाने के लिए कहा जाए, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो हम पढ़ रहे हैं, तो कैसे बनेगी ये देखिए। एक ये C बनाया, 2 C हैं इसमें और 6H, तो एक C के साथ 3H जुड़े होंगे और दूसरे C के साथ भी 3H। देखिए किस तरह से C H H, ठीक है। एक दूसरा C बनाएंगे यहाँ पर H, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी सॉ-हॉर्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ये जो लोअर साइड में जो कार्बन बना हुआ है, एक कार्बन लोअर लेफ्ट साइड में बना हुआ है और दूसरा कार्बन अपर राइट साइड में। तो जो लोअर लेफ्ट कार्बन ये वाला, इट इज रिप्रेजेंटिंग फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन को शो कर रहा है। और राइट हैंड साइड पर जो अपर कार्बन है, ऊपर बना हुआ है ये राइट हैंड साइड पर, देखिए अपर राइट कार्बन, ये किसको शो कर रहा है? बैक कार्बन को, ये बैक कार्बन को शो कर रहा है, ठीक है। तो C2H6 की स्ट्रक्चर इस तरह से बनी है, ये फ्रंट में आएगा और ये बैक में, अगर हम 3D में बनाएं। दूसरा टाइप न्यूमान प्रोजेक्शन। देखिए न्यूमान प्रोजेक्शन के थ्रू अगर हम इस मॉलिक्यूल को बनाएं 3 डायमेंशंस में, तो वो किस तरह से बनेगा। एक ये डॉट बना रही हूं मैं और एक ये सर्कल इसके चारों तरफ। तो जो डॉट है, डॉट इज रिप्रेजेंटिंग फ्रंट कार्बन। 3D में जब भी हम बनाएंगे तो एक फ्रंट में आएगा और एक बैक में, ठीक है। और ये जो इसके चारों तरफ सर्कल बनाया है, सर्कल दैट इज बैक कार्बन। क्लियर हो गया इतना? डॉट फ्रंट कार्बन है और सर्कल बैक कार्बन। अब इससे किस तरह से हम एटम्स अटैच करेंगे, देखिए फ्रंट कार्बन से जो मैं एटम अटैच करूंगी वो सॉलिड लाइन के थ्रू, H, 3 H जुड़े हुए हैं, H H, ठीक है। इसमें भी दोनों कार्बन से 3 H जुड़े हुए थे C2H6 की स्ट्रक्चर में। इसमें देखिए जो डॉट है फ्रंट कार्बन, उससे ये 3 हाइड्रोजन सॉलिड लाइंस के थ्रू अटैच कर दिए। और जो बैक कार्बन है, ये जो सर्कल है, इससे जो हम एटम्स अटैच करेंगे वो डिफरेंशिएट करने के लिए डॉटेड लाइन के थ्रू, ये H और ये भी H। तो न्यूमान प्रोजेक्शन के थ्रू अगर हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो इस तरह से बनाएंगे। क्लियर है ये? ठीक, डॉट फ्रंट कार्बन को और ये बैक कार्बन को, सॉलिड लाइंस फ्रंट बॉन्ड शो कर रही हैं और डॉटेड लाइंस क्या शो कर रही हैं इसमें? बैक साइड में जो बॉन्ड है, बैक बॉन्ड्स, ठीक है, उससे अटैच्ड एटम्स को। ये हो गया। थर्ड है वेज एंड डैश प्रोजेक्शन। वेज एंड डैश प्रोजेक्शन
वेज एंड डैश प्रोजेक्शन के थ्रू देखिए इस तरह से लिखते हैं हम मॉलिक्यूल को। ये कोई एटम है, ये सॉलिड लाइंस, और पहले समझ लीजिए वेज एंड डैश क्या है। वेज किसको कहेंगे हम, अगर मैं इस तरह से स्ट्रक्चर बनाऊं, यहां से ये है वेज, ठीक है। और डैश तो नाम से ही क्लियर है, इस तरह से डैश में अगर हम शो कर रहे हैं, ये डैश है। तो वेज जहां पर भी होगा वो शो करेगा फ्रंट बॉन्ड को और उससे अटैच्ड एटम्स को, और डैश क्या शो करेगा, बैक बॉन्ड्स को और उससे अटैच्ड एटम्स को। देखिए ये कोई एटम बीच में है, ये प्लेन ऑफ पेपर शो कर रहे हैं, जो हमारे ये दो बॉन्ड्स हैं प्लेन ऑफ पेपर। और अगर मैं इस तरह से बना रही हूं ये वेज, तो ये फ्रंट को शो कर रहा है, और अगर इससे हम यहां पर ये डैश डैश बना रहे हैं तो ये डैश क्या शो कर रहा है, बैक बॉन्ड को, और ये फ्रंट। मतलब फ्रंट जो बॉन्ड है या एटम है दैट इज क्लोज टू व्यूअर, जो देख रहा है उसको फ्रंट में दिख रहा है, और इट इज बैक जो बॉन्ड है दैट इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, जो देख रहा है उसके लिए बैक साइड में जाएगा ये। तो ये वेज एंड डैश प्रोजेक्शन के थ्रू हम मॉलिक्यूल्स को की स्ट्रक्चर बनाते हैं। फोर्थ है फिशर प्रोजेक्शन, इधर बना देती हूं। फोर्थ इज फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। ये सब आगे आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तब आपको आएंगे काम में। फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन में देखिए इस तरह से बनाते हैं हम। ये जो बॉन्ड्स है, ये जो बॉन्ड बनाया है मैंने, ये हॉरिजॉन्टल, इसको एच से एच लिख देती हूँ, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है, हम जो मॉलिक्यूल बनाएंगे अगर इस तरह से बना रहे हैं तो ये वाले जो एटम्स हैं ये शो करेंगे फ्रंट एटम्स को, ये बॉन्ड फ्रंट और ये बैक। वर्टिकल इज शोइंग, वर्टिकल क्या शो कर रहा है, वर्टिकल लाइन बैक बॉन्ड, बैक बॉन्ड से अटैच्ड एटम्स, ठीक है, एटम भी अटैच होंगे इस पे। और हॉरिजॉन्टल लाइन ये शो कर रही है फ्रंट बॉन्ड को, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स हैं जो हम स्टीरियो केमिस्ट्री में, जिनके थ्रू हम मॉलिक्यूल्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म समझेंगे। थैंक यू।